तो बच्चों क्वेश्चन जो सेकंड है ना वो ट्रू फॉल्स से रिलेटेड है, ठीक है ना। ये आप असर्शन रीजनिंग वाला भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन में कह रहा है रेट ऑफ एडिशन ऑफ HCl ऑन 2 मिथाइल प्रोपीन इज़ फास्टर देन प्रोपीन। तो बात सही है कि गलत है? बिल्कुल ये बात सही है। कैसे कैसे ऐसे कैसे हो सकता है? तो देखो 2 मिथाइल प्रोपीन जो है, अब देखो इसको 2 मिथाइल प्रोपीन समझ आ रहा है ना कैसे किया। यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 डबल बॉन्ड को कंसीडर किया है, ठीक है ना। सेकंड पोजीशन में मिथाइल है, चलिए ये तो पता ही है। जब आप इसमें HCl के साथ रिएक्शन कराते हो तो HCl के साथ रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वाली एल्कीन के साथ, ठीक है ना। तो यह आपको यार ये इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल कह सकते हो, है कि नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा। अब देखो एरो जो मैंने बनाया ना ये गलत बनाया है। हमेशा हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ एरो बनाने की कोशिश करा करिए, ठीक है। तो एरो कुछ ऐसे बनाना चाहिए। हाँ, माना कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक कर रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये आपका सबस्ट्रेट है और ये आपका रिएजेंट है। रिएजेंट में इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक कर रहा है, इसलिए नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन बोल दिया था क्या? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर चुका है तो यहाँ पर हाइड्रोजन इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये कैसे हुआ? अब देखो ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है कि यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड इसमें एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है तो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है। अब कोई कह सकता है कि पाई बॉन्ड उधर क्यों नहीं शिफ्ट हुआ? तो देखो अगर ये वाला काम करते हैं तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनता है और नेगेटिव यहाँ बनता है। हाँ, इस केस में नेगेटिव यहाँ आएगा, पॉजिटिव यहाँ आएगा, है कि नहीं। और जब आप हाइड्रोजन को लाओगे तो हाइड्रोजन इस केस में यहाँ आ जाएगा और इस केस में हाइड्रोजन कहाँ आएगा? यहाँ आ जाएगा। तो ये वाले स्ट्रक्चर का क्या फॉर्मेशन होगा? कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर हाइड्रोजन, और इससे अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपका यहाँ आ जाएगा कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब ये जो कार्बोकेटाइन है ये कम स्टेबल है, समझ रहे हो। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो कार्बोकेटाइन है ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है और ये कार्बोकेटाइन आपका 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखते थे? नेक्स्ट कार्बन को देख लेते थे ना। कार्बोकेटाइन जहाँ पर बना हुआ है उसका नेक्स्ट कार्बन ये अल्फा कार्बन है। इस केस में ये वाला अल्फा है, ये वाला अल्फा है और ये वाला भी अल्फा है। तो इसमें है 9 अल्फा हाइड्रोजन, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा। हाइपर कंजुगेशन एक तरह का टूल है ना जो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है कि नहीं। तो हमें टूल पता है तो अच्छी बात रहेगी। तो यहाँ पर आपका है एक अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर है 9 अल्फा हाइड्रोजन इस केस में 3 डिग्री में, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इसीलिए जो पाई बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट होता है, इधर शिफ्ट होता है ना कि उधर शिफ्ट होता है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल अपने आप डिसाइड कर लेते हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आ रही बात समझे? तो ये आपको ये सब काम आपको मन में ही करना है या फिर साइड में करके देख लेना है कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बनेगा या कम बनेगा, ठीक है। अदरवाइज़ आपको मार्कोनिकॉफ रूल तो पता ही है, वो तो बिल्कुल सीधी बात यही बोलता है कि अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो नेगेटिव पार्ट है ना जो रिएजेंट का वो वहाँ आता है जहाँ पर हाइड्रोजन कम होता है, यही होता है ना। तो अगर देखा जाए इस केस में तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो आपको ये डायरेक्ट प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बना लेना चाहिए था, है कि नहीं। लेकिन हमें लॉजिक पता है कि ये कार्बोकेटाइन यही वाला क्यों बनेगा, है कि नहीं। और इसी पर आपका क्या आ जाएगा? Cl नेगेटिव अटैक कर जाएगा, मतलब यहाँ पर, जिससे यहाँ पर टर्शरी एल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको आप टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड भी कह सकते हो। आ रही बात समझ में? वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें प्रोपीन के केस में, तो प्रोपीन के केस में भी ऐसे ही H+Cl नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन ये वाला बनेगा
और हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। समझे बात को? देखो ये पाई बॉन्ड इधर आ गया तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव आ गया, फिर H+ यहाँ आया होगा और उसके बाद ये प्लस बना होगा, यहाँ हाइड्रोजन आ गया होगा। तो यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन है ना, वो आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। पहले वाले केस में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा था। तो ये जल्दी बनेगा कि ये जल्दी बनेगा? ये वाला ही बनेगा, है कि नहीं? जिससे आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसका रेट ज़्यादा रहेगा बनने का। तो ये ज़्यादा बनेगा तो जल्दी जल्दी Cl नेगेटिव अटैक करेगा इस पर, ठीक है? तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? अब इससे रिलेटेड कुछ भी आ सकता था ना, वो आपसे ये भी पूछ सकता था प्रोडक्ट क्या बनेगा इनका, है कि नहीं? तो आपको ये समझ आना चाहिए कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलो करेगा, पहली बात, ठीक है? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन देखना है किसका ज़्यादा स्टेबल है किसका नहीं है, ठीक है? और यहाँ पर एक रूल भी आपने याद किया है, मार्कोनिकॉफ रूल या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, है ना? तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग Cl वहाँ आता है जहाँ पर Cl नेगेटिव वहाँ चला जाएगा जहाँ पर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन कम है। तो इसका प्रोडक्ट अगर बनाने को कहे तो आप ऐसा बना सकते हैं, इसका प्रोडक्ट कहे तो आप ये बनाएंगे, ठीक है? तो ये ध्यान रखना आप लोगों को। चलो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो है ये भी ट्रू फॉल्स ही है ना। तो ये बता रहा है, ये पूछ रहा है कि ये वाला जो कंपाउंड है ना, ये लेस स्टेबल है देन बेंजीन से। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है, ये भी आपका सही है, क्योंकि ये वाला कंपाउंड आपका एरोमेटिक है और ये वाला जो कंपाउंड है ना, ये एंटी एरोमेटिक है, ठीक है? एरोमेटिक कैरेक्टर कैसे देखते थे हमें याद है, कैसे देखते थे? कंपाउंड शुड बी प्लेनर, साइक्लिक होना चाहिए, एवरी एटम जो होना चाहिए वो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ठीक है? सबसे पहली बात तो प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर होता है तो sp2 वाली बातें बाय डिफ़ॉल्ट उसमें कंसिडर हो जाती है कि नहीं? तो ये बात समझ आनी चाहिए। अच्छा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना? ये हक्कल रूल है, हक्कल रूल को भी फॉलो करना चाहिए। तो ये बंदा हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है क्योंकि इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है। तो पाई से पाई कट जाएगा, तो ये 6 इज इक्वल टू 4n+2, तो n की वैल्यू क्या आ जाती है 1, ठीक है? एक इंटीजर आ जाता है आपका, ठीक है? यही हक्कल रूल को फॉलो करने का एक इसके पास है, मतलब ये हक्कल रूल फॉलो करता है, ठीक है? अच्छा, वहीं अगर हम इसकी बात करें तो ये हक्कल रूल को फॉलो नहीं करता है। ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर करें तो यहाँ पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना? यहाँ पे कितने 8 है, तो पाई से पाई कैंसिल करते तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आने वाली है, चलो लिख लेते हैं। 4n+2 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे 4n इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/4, तो 3/2 आ जाएगा आपका n, ठीक है? तो ये इंटीजर तो है नहीं, ये 1.5 आ गया, ठीक है? तो ये आपका हक्कल रूल को फॉलो नहीं करता है, पर ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो ज़रूर करता है, ठीक है ना? क्योंकि इसमें 8 है तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? पाई से पाई कैंसिल करिए, n की वैल्यू आ जाएगी 2, तो यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है। जब भी 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर एग्जिस्ट होता है तो समझ जाना कि ये जो है ना कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक ध्यान रखना, कैसा है? एंटी एरोमेटिक, मतलब ये कि ये जितना ज़्यादा स्टेबल था ना आपका एरोमेटिसिटी से, ये उतना ही कम स्टेबल होता है, ठीक है? नॉर्मल कंपाउंड से भी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है? तो एक बार फटाक से क्या क्या बोला कि कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड का प्लेनर होना आवश्यक है, एवरी एटम शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज, साइक्लिक होना चाहिए, पहली बात तो है कि नहीं? और अनइंटरप्टेड डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ पे भी देखिए, ठीक है? तो ये सारी बातों को फुलफ़िल कर रहा है, अनइंटरप्टेड डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगला क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ तक की बातें ये दोनों कंपाउंड फॉलो कर रहे हैं, लेकिन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाली बात सिर्फ और सिर्फ आपका ये फॉलो कर रहा है, ठीक है? जिसकी वजह से ये एरोमेटिक हो जाता है, एरोमेटिक हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है मेरे भाई? चलो अगला देखो,